19 फरवरी 2021 को आने वाले दिन में पूछे जाएंगे ये प्रश्न, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के पूरे 80 प्रश्न करेंगे, जिसमें से आप लोग को वहाँ पर 40 प्रश्न करना है, ठीक है। बिल्कुल ही बेहद अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इससे बाहर कहीं कुछ क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। मैं आपको पूरे 10 सेट करवाऊंगा, ठीक है। तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है। अच्छा ना लगे तो लाइक नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। ये बात समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। अच्छा लगेगा ही। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बोला है आप लोगों से, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1936। ऑप्शन नंबर लास्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, और बोला है यहाँ पर परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं कि जल परिवहन सबसे आसान साधन सा है, ठीक है, सस्ता साधन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 3 की, तो पूछा यहाँ पर है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, ठीक है। सबसे कम, बिल्कुल कम, बिल्कुल कम, बिल्कुल हम लोग जहाँ हैं, ऑप्शन नंबर ए बिहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो जान लीजिए, प्रथम क्षेत्र कहते हैं कृषि को, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है उद्योग के क्षेत्र को, और तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है सेवा के क्षेत्र को। तो इस तरह से हमारा सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिनका जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल सही सोचा आपने, ऑप्शन नंबर बी 5 जून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर पूछा है, कांवर झील किस जिले में स्थित है। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, कहाँ, बेगूसराय, ठीक है। बिहार में बेगूसराय जिला में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर बोला है आप लोगों से, टाटा में भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। बिल्कुल सही आंसर 1962, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1907 जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक जमशेदजी टाटा थे, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर है, डॉक्टर मेघा पाटेकर किस चीज़ से संबंधित थी, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर जिनका जिनका यहाँ पे ऑप्शन सी है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर है, भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। बिल्कुल सही आंसर जिनका भी मुंबई है, बिल्कुल सही है, ठीक है। वित्तीय राजधानी, कारण ये है कि यही सारा चीज़ जितना भी आरबीआई का मुख्यालय यहीं है, ठीक है। ज़्यादातर लगभग बैंक का मुख्यालय जना है मुंबई में है, इसीलिए इसे वित्तीय राजधानी भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। बिल्कुल सही, जिनका आंसर डिगबोई है सही है, असम में डिगबोई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर पूछा है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा, बिल्कुल युद्ध प्रकृति आपदा नहीं है। जिनका जिनका भी आंसर डी है बिल्कुल सही है, वो लोग बधाई के पात्र हैं जिनका आंसर सही सही आ रहा है। जिन लोगों का नहीं आ रहा है उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, ये वीडियो कीजिए उसके बाद सही हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, बोला है आप लोगों से, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन होता है। बिल्कुल सही आंसर, जिसका भी आंसर एंथ्रासाइट आ रहा है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर यहाँ पर, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर मजबूत जनमत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पूछा यहाँ पर है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी, जल की अधिकता, नदी में तल में अवसाद जमा, और वर्षा की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 15 पूछा है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है। चावल जो अपने पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है भारत में माना जाए तो। बिल्कुल सही आंसर जिनका भी सी है, उष्ण आर्द्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर यहाँ पर, मुद्रण सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुआ था। सभी का आंसर सही यहाँ पे चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ का मुख्यालय कहाँ है। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं अच्छी बात है, प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, आईएसओ का मुख्यालय जिनेवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर पूछा है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था, जिसमें लाला लाजपत राय जी मारे गए थे। साइमन गो बैक का नारा भी लगाया गया था। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर 1927 में, ठीक है। 28 में आ गए थे यहाँ पे, ठीक है। 27 में बनके तैयार हो गया था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, 27 इसका सही आंसर होगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। पूछा आप लोगों से निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कागज के नोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है आप लोगों से इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? तो इसमें से सभी होता। ठीक है, संप्रभुता, जनसंख्या, सरकार। ठीक है, ये गलत ऑप्शन है, इनमें से सभी इसका सही आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। और पूछा यहाँ पर है जिस देश की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी नंबर, विकसित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? आधुनिक रूप नहीं है। देखिए यहाँ पर मुद्रा रूप आधुनिक रूप नहीं है, कौन सा? तो आधुनिक रूप जो है ना आजकल प्लास्टिक मुद्रा हो गया। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर लास्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 95वां स्थापनाएं किसकी रचना है? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पूछा है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? छपाखाना का आविष्कार हो गया था उस समय की बात कर रहा है। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बाइबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित है? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, सरकारी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर है इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? देख के बताना है। सभी का आंसर सही है, जो लोग भी लास्ट ऑप्शन बता रहे हैं सभी का सही है। LG, सैमसंग, कोको कोला सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर पूछा है आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, पत्र मुद्रा या प्लास्टिक मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 29 पूछा है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, आतंकवाद। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। बिल्कुल सही आंसर है सी नंबर यहाँ पर। 31 नंबर प्रश्न देखिए, बोला है 2004 में सुनामी से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? बंगाल की खाड़ी। जो लोग भी आंसर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर, बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? बाढ़ के समय ऊंचे भूमि पर चले जाने। बिल्कुल सही है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर पूछा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर, मोबाइल आजकल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पहले बात करते थे पहले रेडियो हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे भूकंप। भूकंप प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 35 नंबर, रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूस मत लगाइएगा, फ्रांस सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 36 पूछा है आप लोगों से जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है किसमें? ग्राम में, कस्बा में, नगर में या फिर महानगर में? बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर लास्ट है। जो लोग भी लास्ट बता रहे हैं बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 37 पूछा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा, जिससे हमें सौर ऊर्जा से गर्मी प्राप्त होती है और विद्युत भी प्राप्त होता है। पुनः पूर्ति योग्य। बिल्कुल सही, जब सूर्य भगवान आ जाते हैं तो फिर से हमें वो ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। नहीं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर की बात करें तो पूछा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बिल्कुल सही आंसर जिनका भी बी आ रहा है, रेगुर मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 39 पूछा है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? ये उजला ग्रह दे दिया, उजला ग्रह नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का नीला ग्रह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 40 पूछा है आप लोगों से भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर महाराष्ट्र। जो लोग भी बता रहे हैं तारापुर महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न बोला है किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? लौह अयस्क। बिल्कुल सही है आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 42 पूछा है कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? कृषि कार्य के लिए बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 43 पूछा है संघ राज्य का उदाहरण कौन सा है? जिनका भी आंसर ए है बिल्कुल सही है, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पूछा है निम्नलिखित देशों में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अपना देश भारत। बिल्कुल सही आंसर अपना देश भारत। जिनका भी ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है,
और आप लोग प्लीज़ शेयर एक बार कर दीजिए, वीडियो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 46 पूछा है गैर संस्था वित्त प्रदान करने वाला लोकप्रिय साधन कौन सा है? बिल्कुल सही, महाजन। जो गांव में होता है महाजन, हम लोग जाते हैं ले आते हैं, उसे कोई कागज वगैरह भी नहीं देना पड़ता है, साख की जरूरत पड़ती नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 47 पूछा है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? बिल्कुल सही, नाविक। लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 48 पूछा है मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल, बिल्कुल सही आंसर दास कैपिटल। जिनका भी आंसर बी है बिल्कुल सही है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 49 यानी कि 49 नंबर पूछा है अंकोर वाट का मंदिर, बिल्कुल वीवीआई प्रश्न यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 50 जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954। याद रख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, 54 कितना बैठेगा? 54, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 51 पूछा यहाँ पर है AITUC की स्थापना यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए 1885 मत कीजिए, यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं पूछा है, ठीक है ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन पूछा गया है। तो जिनका भी आंसर बी है बिल्कुल सही है, 1920 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 52 नंबर पटना का प्राचीन नाम क्या था? बिल्कुल सही, पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने बसाया था इसे, ये बता दीजिए। बिल्कुल सही है, उदयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 53 नंबर पूछा आप लोगों से विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष हुई थी? सभी का आंसर सही है यहाँ पे 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, और बोला है इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, पहले था अब नहीं है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखें। सॉरी, पहले भी था और अब भी है, ठीक है। 370 हट गया है अब, ठीक, इस बात को भी ध्यान रखना है। 55 नंबर यहाँ पे भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है? तेल शोधक कारखाना, सभी का आंसर सही यहाँ पे बरौनी में अपने यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 56 नंबर पूछा रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? रबी और खरीफ के बारे में तो जानते ही हैं आप लोग। सभी का आंसर सही यहाँ पर ठंडा महीना यानी कि अक्टूबर नवंबर, यानी कि रबिया का ब्याह गया हुआ था, ठंडा में हुआ था। देखिए यहाँ पर 57 निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग जिसमें कम लागत आती है, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे खिलौना उद्योग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 58 की ओर, और पूछा यहाँ पर है भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस देश में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहा है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर के स्तर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 59 नंबर पे, और पूछा यहाँ पर है निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? व्यवसाय के लिए नहीं है, नकदी फसल जिसे बोलते हैं। सभी का आंसर सही आ रहा है यहाँ पर गेहूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 60 नंबर, और पूछा है औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है किसमें? बिल्कुल सही, पंचायती राज व्यवस्था में 33% आरक्षण था, अब कितना हो गया? 50% आरक्षण है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 61 में, और पूछा यहाँ पर है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं है? सभी का आंसर सही यहाँ पर नगर निगम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 62 सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित किया गया था? सभी का आंसर सही 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 63, और पूछा यहाँ पर है दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? अभी की बात किया है। सभी का आंसर सही यहाँ पर 193, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 64 पे, और पूछा जनता लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासित है, यह व्यवस्था किसने कहा था? सभी का आंसर सही अब्राहम लिंकन जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 62 पे, और पूछा यहाँ पर है धर्म की राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसका कथन है? धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। अगला प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ, और पूछा यहाँ पर है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज, सभी का आंसर सही यहाँ पर महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 67 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी के लिए अधिकृत है? मुद्रा जारी करता है, इसकी बात करना है। सभी का आंसर सही आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और अगला प्रश्न यहाँ पे 68 नंबर पूछा है
राजनीतिक दलों की मान्यता और उन्हें चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दल पता है ना आप लोग को? बिल्कुल सही, सभी का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे 69 नंबर है कि कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तीसरा स्तर, सभी का आंसर सही यहाँ पर 59वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे 70, भारत में किस खनिज का अभाव है? सभी का आंसर सही यहाँ पर, किस खनिज का अभाव है? तो देखिए यहाँ पे लेड का अभाव है, बिल्कुल अभाव है, ठीक है। बाद बाकी सब तो कुछ न कुछ मिल ही जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 71 नंबर पूछा है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्र, सभी का आंसर सही, अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 72 नंबर, और पूछा है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। 12th में भी ये क्वेश्चन पूछा है इस बार, ठीक है। साइंस में पूछा है, आप लोग को सोशल साइंस में है ये, तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हिरन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कान्हा याद रहेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 73 पूछा है, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? यानी कि शुरू में कौन सा उद्योग था? सभी का आंसर सही, कोयला, कपास और लौह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 74 नंबर पूछा यहाँ पर, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? काउंट काबूर के बारे में तो जानते हैं ना, बिस्मार्क के बारे में, हाँ ये सब मिलके किया था बिस्मार्क, जिसे लौह और रक्त का नियम पालन करने को मतलब बोला था उसमें, ठीक है। रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। तो 74 का आंसर कीजिए, ऑप्शन सी होगा, बहुत लोगों ने गलत किया है ये आंसर, ठीक है। प्रसा डेनमार्क का युद्ध हुआ था, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण पूरा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 75 नंबर, और पूछा गया यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कार्ल मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 76 नंबर, झारखंड के झरिया, अच्छा पहले ही आंसर कर लिए, बिल्कुल सही है यहाँ पर कोयला, ठीक है। क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं, आंसर आप लोग बता दिए, बिल्कुल सही है। 77 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दल की बात कर रहा है, चलिए आंसर सही है, ए नंबर ब्रिटेन, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पर 78 पूछा है, भारत में नीति आयोग की स्थापना, अभी अभी नीति आयोग की स्थापना कुछ दिन पहले हुआ है। सभी का आंसर सही यहाँ पे 2015, जो लोग भी बता रहे हैं 1950 उसमें योजना आयोग था, याद रखिएगा। और यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स, ठीक है, ये इनके मित्र थे बचपन के, ठीक है। और लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का, सॉरी इस वीडियो का, यहाँ पे कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? नहीं थे की बात किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट नंबर, ठीक है, जेड गुड्डी, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें।